आप सब लोग यहाँ पहुँचे, थैंक यू वेरी मच। आज के प्रेस वार्ता में मैं पहले, क्योंकि हमने पूर्वी के लिए बात किया तो देखो पश्चिम के लिए तो माननीय मंत्री जी उसका जवाब वर्तमान माननीय पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयुग राय जी के बारे में कुछ दिन पहले ये लापता लेडीज वाली पिक्चर जो है काफ़ी चली, बहुत बड़ी सुपरहिट बन गई और भारत ने उसको ऑस्कर के लिए, ऑस्कर फिल्म अवार्ड के लिए जो है मनोनीत करके अब वो ग्लोबल सिनेमा का जो वर्ल्ड सिनेमा में वो एक कॉम्पिटिटर के रूप में हमारे भारत की तरफ से लापता लेडीज़ को भेजा गया। लेकिन जमशेदपुर में एक और लापता सांसद और विधायक वाली पिक्चर चली थी कुछ दिन पहले, लाल बाबा फाउंड्री के समय जो घटना हुई थी, जब लाल बाबा फाउंड्री के लिए जो है पुलिस प्रशासन जो है कोर्ट के आदेश के अनुसार बड़े मात्रा में फोर्स और मैजिस्ट्रेट जब आए थे तो एक विचित्र चित्र जो है सबके सामने दिखाई दिया। आप सब लोग परिपक्व पत्रकार हैं। दो चीज, एक तो सांसद जी कहीं नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण से हम लगातार पूछते रहे, आपने वो वीडियो भी देखा कि उनके टेंट में जाकर के हमने अनुरोध किया कि सांसद जी के जो लोकेशन बताइए, और दोनों एक दिन पहले थे और दूसरे दिन चले गए। सरयुग राय जी एक दिन पहले जमशेदपुर में थे और जब मालूम पड़ा कि फोर्स आएगा दूसरा दिन तो वो निकल गए। अब इनकी जो नैतिकता आप समझ सकते हैं, दोनों का क्या नैतिकता है कि जब जनता कष्ट में है तो सरयुग जी ठीक जो है विपरीत दिशा में भाग गए। तो ये लापता नेता, लापता सांसद और लापता विधायक एक फ्लॉप पिक्चर जो है जमशेदपुर की जनता के सामने आपने देखा, और उस पिक्चर को टिकट खरीदने के लिए कोई व्यक्ति नहीं। हमने एक पोस्टर बनाया था कि ये दोनों दौड़ रहे हैं उल्टा दिशा में, एक तरफ लाल बाबा फाउंड्री है हमारे दाहिने तरफ और भाग रहा है बाएं तरफ, दोनों एक ही मोटर स्कूटर में बैठ करके। दूसरा, जमशेदपुर के जितने भी वरिष्ठ नेतागण जो अपने सहानुभूति प्रकट करने के लिए गड़ियाली आंसू दिखाने के लिए पहुंच गए थे, हमने किसी को नहीं देखा था उस दिन, सिर्फ मात्र एक नेता को छोड़कर। बाकी सब आना टाटा स्टील कंपनी के सामने या मैजिस्ट्रेट के सामने कोई नहीं आया, कोई नहीं आया मैजिस्ट्रेट और ये प्रशासन के सामने। जब शाम को हम घर आए तो एक बुजुर्ग आदमी आया था उसी बस्ती से और बताया कि सर आप बताइएगा कि ये लोग क्यों नहीं आए। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम। बोले कि सर सबका ठेका चलता है, जब ठेका चलता है, जब ठेकेदार है तो वो कंपनी और प्रशासन के सामने क्यों आएंगे। तो ये स्थिति है, जितने भी नेतागण जो टेंट के नीचे बैठ करके जो भी है, कोई सामने नहीं आया, किसी ने पक्ष नहीं डाला गरीब लोग का, दुकानदार का, बस्ती का लोग का। ये पिक्चर आप पहले समझ लीजिएगा और वहां पर देख लीजिए फोटो में कौन कौन है। हमारे पार्टी के भी कुछ हो सकते हैं, विपक्ष को तो है ही है। ये स्थिति है जमशेदपुर में नेतागिरी का। हमारे जो विश्लेषण के मुताबिक आप नेता बन रहे हो ठेकेदारी जो है बढ़ाने, अपने धंधा बढ़ाने के लिए, ये सचमुच में जनता के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जनता के साथ बहुत बड़ी विश्वासघात है कि आप वहां पर सिर्फ बैठे थे, सिर्फ फोटो दिखाने के लिए, आप आगे नहीं आए, कोई भी नहीं आया, एक नेता छोड़ करके जिसका फोटो आपको सामने। अब मैंने देखा कि सरयुग राय जी ने पोस्टर हर जगह लगाया कि जो वादा किया उसको पूरा किया। तो मैंने कोशिश की कि सरयुग राय जी सबको एक कॉपी मैंने दिया है कि इन्होंने जब चुनाव 2019 के चुनाव में क्या क्या वादे दिए थे। मैंने कहा जो वादा किया था उसको पूरा किया, तो पढ़ लेता हूँ।
मालिकाना हक 0 सन्नाटा। पूर्वी जमशेदपुर में डर, आतंक, गुंडाराज से खात्मा 0 सन्नाटा। बाल शिक्षक, आंगनबाड़ी का सेविकाओं को अल्प वेतन भोगियों को उचित वेतन 0 सन्नाटा। एमजीएम अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा 0 सन्नाटा। पूर्वी में उद्योग को उत्थान और युवाओं के लिए नौकरी के अवसर 0 सन्नाटा। कुछ हुआ भी नहीं, वो अपने जगह पर है। शर्म की बात है कि कहीं पर भी इतने 5 साल में कोई प्रयास भी नहीं किया। एमजीएम हॉस्पिटल कितने बार वो गए, कितने बार मामला को उठाए, 0 सन्नाटा। मालिकाना हक के बारे में रोकेंगे आपको। बॉस 1 सेकेंड। मालिकाना हक के बारे में 0 सन्नाटा। आतंक गुंडाराज के बारे में मैं आपको और उस पर थोड़ा सा विशेष विस्तार में बताऊंगा, उस पर मैं आऊंगा, क्योंकि ये आपके माध्यम से जमशेदपुर की जनता को अवगत कराना जरूरी है। तो हम सोचे थे कि अगर सरयू राज्य में तनिक से भी लोक लाज हो तो बोलते कि 5 साल में हमने 5 वादे पूरा किए। भटकाना, लटकाना, अटकाना, मटियाना और बुलझाना, 5 काम उन्होंने जरूर किया है। हर मामला को, विषय को भटकाना, कुछ विषय को लटकाना, कुछ को अटकाना, कुछ को मटियाना और कुछ को बुलझाना। और उदाहरण के रूप में मोरदा पेयजल योजना, 5 साल से उनके क्षेत्र के लोग शिकायत कर रहे हैं कि पानी प्रदूषित है। हर वक्त जाते हैं, टेस्टिंग करते हैं, ट्यूब व्यूब निकाल करके जो ऐसा शेक करते हैं, हिला कर जाते हैं हर बस्ती में। वो सचमुच में जो है ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस है। कभी ट्यूब ले जाते हैं, कभी 5 साल, लेकिन कुछ भी ना तो कोई बैठक हुई, ना तो कार्रवाई हुई, ना तो पूछताछ हुई। मोरदा पेयजल के बारे में जब से जिसको के पास जो है वो जिम्मेदारी दी गई थी, हम कल जब बिरसा नगर में थे तो पानी के बारे में हर व्यक्ति ने वही कहा कि 5 साल से हम विधायक जी से बोल रहे हैं कि इसका समाधान कीजिए। आप टाटा स्टील के जाकर बात कीजिए, बैठक कराइए, सबको बुलाइए और इसका समाधान कीजिए। तो ये हुआ उदाहरण 1, भटकाने वाली बात, मोरदा पेयजल। जेमको चौक से साउथ गेट तक जाने वाली सड़क की जो स्थिति आपने देखा है, हाल में अगर मुझे याद है तो हमारे एक वरिष्ठ साथी पत्रकार जो है वो मोटरसाइकिल से स्लिप होने के चलते वहां पर जो है उनको काफी चोट लगी। अगर एक विधायक 5 साल में एक रोड भी नहीं बना सकता है क्या? एक रोड नहीं बना सकता है, इतने जो है ठेका वेका ले करके अगर तनिक से भी लोक लाज होती तो ये रोड कैसे नहीं बनता? कैसे नहीं बनेगा ये रोड? और उस रोड पे लगातार जिस तरह से हमारे जमशेदपुर के लोग जो है दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, उस विषय को उन्होंने कभी सुलझाया नहीं। तो ये उदाहरण हुआ लटकाने वाली बात कि जेमको चौक के साउथ गेट तक जाने वाली सड़क का जर्जर की स्थिति को, मामला को कभी सुधारे, उसका समाधान नहीं किया तो उन्होंने मामला को लटका के रखा। 25 वर्ष तक बीजेपी, जिसमें सरयू राय जी थे, जमशेदपुर के जनता को जो मालिकाना के हक पर 30 साल हो गए, 30 साल 25+3 इसी विषय पर ठगते रहे। तो ये हुआ एक और उदाहरण, अटकाने वाली बात। मालिकाना के नाम पर अटका के रखो, मालिकाना के नाम पर। 5 वर्ष 2014 से 2019 तक सरयू राय जी मंत्री थे। आप बताइए कि उन्होंने इतने 5 साल में मंत्री के रूप में और विधायक के रूप में कौन सा जो कार्य उन्होंने किया है? अगर हम उदाहरण देंगे, कोई कॉलेज का 5 साल से बिल्डिंग बना हुआ है पूर्वी क्षेत्र में, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। हर विषय जो है, जो कॉलेज की बिल्डिंग तैयार है लेकिन वो कॉलेज शुरू नहीं होती है। आप बताओ, ये हुआ उदाहरण मटियाने वाली बात।
कल्याण नगर, इंदिरा नगर जैसी बस्तियों को जो है लोग बार बार कह रहे हैं कि हमको न्यूनतम नागरिक सुविधा उपलब्ध कराइए, न्यूनतम नागरिक सुविधा। बस थोड़ा पीछे, थोड़ा सा सर। उसके बावजूद भी किसी तरह का प्रयास नहीं है, क्योंकि ये समझते हैं कि पब्लिक भूल जाएगी। तो ये वह उदाहरण, भूल जाना। चुनाव के समय उन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, अब उस पर रोजगार पर चर्चा नहीं करते। अब हम, हो सकता है कि उनकी याददाश्त कमजोर हो रही होगी, वो सब हम नहीं कह सकते कि उन्होंने क्या कहा, नहीं, क्योंकि हमको तो हमदर्दी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो हमें चिंता इस विषय की है कि इतना जल्दी उनकी याददाश्त जिस तरह से खत्म हो रही है, वो प्रश्न चिन्ह उठता है कि वो ठीक है कि नहीं। उस पर हम सचमुच में चिंतित हैं। उस पर आप लोग भी चिंता करना चाहिए कि क्यों इतने बड़े वादा देने के बाद पूरी तरह से वो भूल गए, वो अच्छी बात नहीं। टाटा मोटर्स में के अंदर कंपनी चल रही थी, टाटा हिटाची, वो खड़गपुर पूरी तरह से चली गई, सब लोग को ट्रांसफर किया। उसमें कोई तरह का जो है विधायक के द्वारा वहां के, यहाँ के 1000 से ऊपर कर्मचारी, उनके परिवार के हित में एक शब्द नहीं उठाया। एक शब्द जो है, खड़गपुर में फैक्ट्री चली गई, लोग परेशान हैं, लोग सोमवार से बृहस्पतिवार या फिर शनिवार तक वहीं रहते हैं, फिर रात को आते हैं, फिर सुबह निकल जाते हैं, संडे के रात को निकल जाते हैं, क्योंकि परिवार और बच्चे यहीं पर है। लेकिन एक शब्द नहीं, ना तो कंपनी से बात की, ना किसी तरह का टाइम लिया। पूर्वी क्षेत्र में हमारी अनुभव पिछले 5 साल से दो तरह की चीज हो रही है जमशेदपुर के पुलिस में। हर पुलिस वाला खराब नहीं है, लेकिन एक चीज जो प्रेस के माध्यम से आपको एसपी साहब और विधायक को सबको पहुंचाने की आवश्यकता है। एक तो बढ़ती हुई अपराध, ये सही। दूसरा क्या हो रहा है कि गरीब लोग छोटे छोटे मामले में गंभीर धारा लगा करके पैसे वसूलने का धंधा बना दिया और जेल भेजने का धंधा बना दिया। कल एक थाना में परसों हल्का लपट थप्पड़ हुआ था कोई मार्केट में। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। हम गए थे चाय पर उस जगह पीने के लिए, तो सब पूरे परिवार के लोग हैं। हमने थाना प्रभारी को फोन किया, बोले कि सर आप ही ने तो हमको सिखाया कि कानून सबसे बड़ी चीज होती है। मैंने कहा एकदम सही बोला। हमने कहा कि आप उसको हाजत में जब बंद किए हो तो केस हुआ है? नहीं हुआ, क्योंकि ये सब काम जो थाने में जिस तरह से जो है एक एपिडेमिक के रूप में जो है, प्रकोप के रूप में जो है, चोरी में 2 बच्चे पकड़े गए, 3 दोस्त थे, दो लड़के ने अपने दोस्त का मोबाइल चोरी किया। धारा क्या लगाया? रॉबरी। रॉबरी का मतलब डकैती, रॉबरी बेल कभी नहीं होता है, सुपरविजन का है। 2 बच्चे ने अपने दोस्त का मोबाइल को चोरी किया, 18-19 साल का बच्चे। तो जमशेदपुर में 2 चीज हो रहा है, एक तो अपराध बढ़ रही है और बेलगाम थानेदार और ऑफिसर इंचार्ज और दरोगा जी लोग निर्दोष बच्चे लोग को ऐसे लोग को ऐसा धारा लगा रहे ताकि नहीं अपराध को रोकने के लिए नहीं, पैसे वसूलने के लिए। बिरसा नगर में कोई आदिवासी बच्चे को शादी कराने के लिए अपना मान लीजिए दूसरा भी जमीन अगर बेचना था तो उसको जो है बिना थाना का हस्तक्षेप का वो अपने बेटी की शादी इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि वो जमीन किसी को दे नहीं सकता। ये आम बात हो गई, उसमें कोई विधायक की हस्तक्षेप नहीं, सांसद की हस्तक्षेप नहीं। हमारा इतना ही कहना है कि आप प्रशासन को पूरी तरह से सुधार नहीं सकते, लेकिन इतनी भी अज्ञानी मत बनाइए कि आपके बाएं तरफ इतने पाप हो रहा है, पदाधिकारी द्वारा अन्याय हो रहा है और आप आंख बंद करके सिर्फ अपने विस्तार को ठेका दे रहे हैं। ये सबसे अफसोसजनक स्थिति है जमशेदपुर के जनप्रतिनिधि। इस तरह से आंख बंद करना मतलब आप जो है मिले हुए हो इस सब बकवास में। फिर से मैं बोलता हूं कि सब पदाधिकारी खराब नहीं है, लेकिन बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो जिस तरह से गंभीर धारा लगा करके पब्लिक को, गरीब को लूट रहा है और अमीर के साथ नहीं होता है। हेलमेट चेकिंग आप देख लीजिए, जितना फाइन है उससे दुगना।
ये बात आम है, सबको मालूम है, ऐसा नहीं कि सबको मालूम नहीं। तो आपके माध्यम से एसपी साहब और ये पब्लिक की आक्रोश किसी दिन जब टूटेगी तो बहुत भयंकर नतीजा होगा। हर रोज मैं देखता हूँ, हर रोज मुझे फोन करना पड़ता है। कल तो मुझे धमकी देना पड़ा एक पदाधिकारी। मैंने कहा ठीक है, अगर ये तरीका तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देखेंगे। मामला सड़क गया वो दूसरी बात है, लेकिन अगर हमारे जैसे व्यक्ति को धमकाने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है कि बेशर्मी कितनी दूर तक चली गई, कितनी ज्यादा हो गई। लगातार अपराध देख लीजिए, तेलको के हत्याकांड में जो है, हाल में जो तेलको में रंजीत सिंह जी के हत्याकांड हो, बिरसा नगर में भू माफिया का जिस तरह से राज चल रहा हो, कहीं पर भी ना तो विधायक जी ने किसी थाना का घेराव किया, ना थाना एसपी साहब के पास गए, या किसी भी अन्याय के खिलाफ जो आवाज 5 साल में एक बार भी नहीं उठाई। 5 साल में एक बार भी एक गरीब आदमी का विषय में ना तो एसपी को बोला, ना बताया, ना फोन किया, ना कहा। मैं एक हमारे एक सिख दोस्त है, सरदारजी दोस्त है, जो बड़े पूर्वी के भी बड़े नेता हैं, बड़े उद्योग में रहते हैं। मैं अपने हमदर्दी आज के प्रेस वार्ता में उनके पक्ष में जताने के लिए आया, क्योंकि सरयू राय जी ने उस व्यक्ति को बोला था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, और उस व्यक्ति ने उनको पूरा समर्थन दिया। पिछले चुनाव में सरयू राय जी का देखिए बेशर्मी की हद है, उन्होंने अपने से कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, आप मुझे मदद करो, मैं आपको अगले बार लड़ाऊंगा। ये बात एकदम ऑफिशियल है। और उस भाई के लिए मेरे पूरा जो है, मैं खेद प्रकट करना चाहता हूं, अफसोस जताना चाहता हूं, हमदर्दी जताना चाहता हूं कि देखिए आपके साथ इतना बड़ा छल जो सरयू राय जी ने किया है वो बहुत ही गलत बात है। जो व्यक्ति ने उनको आश्वासन दिया था 100% ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो जिस व्यक्ति के शब्दों में कोई वजन नहीं है, जिस व्यक्ति ने कसम कहा कि हमारा आखिरी चुनाव है, और उस व्यक्ति से तन मन धन का मदद लिया, उस व्यक्ति को जो किस तरह से काट दिया, वो भी पॉलिटिकल क्या बोलते हैं छल में एक और अध्ययन है, जिसमें हमारे बड़े बड़े पत्रकार जो अच्छे पत्रकार ने जिन्होंने एक और चैप्टर लिख सकते हैं, कवि जी जैसे लोग जो इस पर अध्ययन करते हैं कि किस तरह से नेता लोग झूठ बोलते हैं। अगर आपकी आखिरी चुनाव थी तो आपको उसको बात को नहीं बोलते। हो सकता है अंतिम समय में उनको दे दे अपना टिकट। हाँ, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। तो आखिरी में सरयू राय जी के 5 साल में 5 बात है: भटकाना, लटकाना, अटकाना, मटियाना, बुझाना। ये पोस्टर में सरयू राय जी से अनुरोध करूंगा कि अपने पोस्टर हटाइए, और तनिक से भी लोकलाज अगर उनके पास है, जो हमें पूरा विश्वास है नहीं है, तो वो इस पोस्टर को लगाएंगे। अगर पैसे वैसे ज़्यादा खर्च करने के चक्कर में वो नहीं लगाना चाहते हैं, हम उनके तरफ से ये पोस्टर लगाने के लिए तैयार हैं। इसी शब्दों के साथ यदि कोई भी प्रश्न करना चाहेंगे तो मैं आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए कोशिश करूँगा, क्योंकि हमने पूर्वी के लिए बात किया तो देखो पश्चिम के लिए तो माननीय मंत्री जी उसका जवाब लेकिन उचित नहीं, इसलिए नहीं उचित होगा। मेरे कार्य क्षेत्र में हम जो है, आज आपको मालूम है कि हम पूर्वी पर फोकस करते हैं। मैं तो, अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो मैं तो वहाँ पर जो है कहीं पर उद्घाटन के लिए भी नहीं गया अभी तक पिछले समय से। तो आपके एक मिनट ब्रजेश भाई 2 सेकंड, आपका जो है दर्द को मैं बन्ना जी को जरूर पहुंचा दूंगा, और बोलूंगा कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसा समस्या है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप आराम से मंत्री जी से कभी भी मिलके बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम बोलते हैं तो हमारी जिम्मेदारी हम बोलते हैं। बचपन का मित्र भी है, समझिए, इसीलिए नहीं। डॉक्टर साहब आप कैंडिडेट हैं, पार्टी जो डिसाइड करेगी ब्रजेश भाई, तो पार्टी जो तय करेगी यार। हम तो पार्टी के सिपाही हैं जो तीन राज्य का प्रभार आपके पास का, पार्टी तो अपनी है। लेकिन कुछ देखो, एक मिनट अनूप भाई, उसका जवाब यही है। हमारी जिम्मेदारी तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु, पांडिचेरी के बारे में पूछेगा तो मैं आपको
क्लियर जवाब दे सकता हूँ। झारखंड की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पार्टी के जो है मैं एक क्या बोलते हैं अनुशासित सिपाही हूँ, क्योंकि आपको जो है क्या बोलते स्टैंडर्ड डायलॉग की आवश्यकता है, तो इसीलिए मैं पार्टी का जो आदेश होगा वो सर्वमान्य है। डॉक्टर साहब इसमें नंबर 3 है एक जो आपने पॉइंट आउट किया है, उसमें एक 3 नंबर है जिसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं का जो मानदेय है वो तो आपको हेमंत सरकार की दे रहे हैं, उनको पूरा नहीं कर पा रहे। नहीं आपने अनु भाई मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 चीज बोला। यही चीजें नहीं ये हमारे वादे नहीं थे ना, ये तो उसके वादे थे। आप बताओ कि हमने तो वादा नहीं किया। जब उन्होंने वादा किया तो आप सोच लो कि कौन आपको ऐसा वादा देता है। तो पहले तो उनके बारे में सचमुच में चिंता कीजिए, जो उनके कार्य क्षेत्र में, क्योंकि वो विधायक बनते, कैसे मालूम था कि मंत्री बनते, सरकार बनता, नहीं मालूम था। तो जो आदमी ऐसा आश्वासन दे सकता है, आप उस पर कितना विश्वास कर सकते हैं? तो यही है, भूल जाना तो एक चिंता की विषय है, लेकिन ऐसा वादा